हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे आईसीटी वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक मार्केट में क्रिएट कैसे होता है उसे हम लोग आज आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम लोग उसे समझेंगे। चलिए चलते हैं एक छोटी सी ड्राइंग में जिसे जिससे हम लोग वैक्यूम ब्लॉक समझते हैं और मार्केट में बनता कैसे है, वो चीज़ देखते हैं। आईसीटी वैक्यूम ब्लॉक बनता कैसे? एक जो गैप होता है मार्केट में, यानी कि दो कैंडलों के बीच जो गैप होता है उसे हम लोग वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि मार्केट ने मूव किया, अगेन यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल की ही तरह वर्क करेगा। ये मैंने कैंडल बनाई हुई, इसी की तरह वर्क करेगा ये ब्लॉक। अगेन मार्केट ने ब्रेक कर दिया ऊपर। ब्रेक करने के बाद ये गैप फॉर्म फिल, यानी कि गैप क्रिएट कर दिया। अब इसे फिल करने के लिए मार्केट अगेन नीचे आया। वन टाइम फिल किया, इस कैंडल ने फिल किया। इस कैंडल को फिल करने के बाद अगेन मार्केट ने इसका 50% एरिया, यानी कि जो हमारे पास वैक्यूम ब्लॉक है, इसका 50% एरिया भी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किया, मार्केट अगेन अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद अगेन मार्केट ने वहीं से ही पंप करना स्टार्ट कर दिया, रिवर्सल करना यानी कि स्टार्ट कर दिया, बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगेन ये देखिए मार्केट क्या कर सकते हैं, टैप करके अगेन वापसी रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर यूँ रिटेस्ट करके अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अब देखो ये एक एग्जांपल है बाय साइड की। अब मार्केट में ये सेल साइड की तरफ कैसे वर्क करेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे, ये पूरा मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ये ब्रेक करने के क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अगेन हमारे पास ये वैक्यूम ब्लॉक वैलिड है। ये पूरा वैक्यूम ब्लॉक वैलिड है हमारे पास। मार्केट ने अगेन टाइप किया वैक्यूम ब्लॉक के 50% एरिया पे, या यहीं पे ये टाइप कर दिया, यहीं पे इसी एरिया पे जहाँ पर बना हुआ है टाइप किया। अगेन मार्केट सेल साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। ये एक एग्जांपल ऐसे भी है और एक एग्जांपल बाय साइड की भी ऐसे भी है, और ये सेल साइड की एग्जांपल भी है और ये बाय साइड की। मैं एक और सेल साइड की एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये है हमारे पास सेल साइड की एग्जांपल। सेम सिचुएशन है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है या उसके बाद भी बनते हैं, यानी कि ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में बन रहा होता है ये एनीथिंग, ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा और ये हर पेयर पे भी वर्क करेगा, लेकिन ज़्यादातर फ्यूचर में वर्क करेगा। फ्यूचर पे ज़्यादातर अच्छे तरीके से वर्क करेगा क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा, यानी कि ये वैक्यूम ब्लॉक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये देखें यहाँ पर सेम सिचुएशन है, मार्केट ने वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट किया। अगेन मार्केट ने बाय साइड की तरफ मूव किया, अगेन अपने 50% एरिया यानी कि मीन थ्रेश होल्ड पे आया। मीन थ्रेश होल्ड पे आने के बाद अगेन मार्केट ने नीचे सेल साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ से बाय साइड की तरफ जाता है, फिर अगेन टैप करता है मार्केट वैक्यूम ब्लॉक पे, फिर अगेन मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। और मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बाय साइड की तरफ मूव करने के लिए मार्केट जो है यहाँ से ये बाय जाएगा, ये पूरा ब्रेक कर देगा, वैक्यूम ब्लॉक पूरा ब्रेक करेगा। अगेन ये बाय साइड की तरफ वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये वैक्यूम ब्लॉक पे टैप करेगा 50% एरिया, या यहाँ पर भी टैप करे। टैप करने के बाद अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। हम लोग चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, बैक टेस्ट करेंगे उसे। बैक टेस्ट करके आपको बताएंगे कि मार्केट में वैक्यूम ब्लॉक वर्क कैसे करता है। ये है हमारे पास बाय साइड का वैक्यूम ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन नीचे आया, यहाँ पर मार्केट नीचे यहाँ पर अपना वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पर ये वैक्यूम ब्लॉक जो है वो सेल साइड की तरफ क्रिएट हुआ है। अब इसे बाय साइड की तरफ मूव कैसे किया मार्केट ने, ये देखते हैं हम लोग। ये देखो सेल साइड की तरफ बना मार्केट, मार्केट ने टैप किया 50% पे, फिर अगेन नीचे आया। अगेन नीचे आने के बाद ये जो कैंडल है, ये देखें ये जो कैंडल है, इसने मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट ने एक पुल बैक दिया। वो पुल बैक क्या हुआ, यानी कि इस वैक्यूम ब्लॉक पे हमारे पास आया मार्केट 50% एरिया पे। ये देखें 50% एरिया पे आया हमारे पास। 50% एरिया पे आने के बाद मार्केट अगेन मूव करना स्टार्ट कर गया। मूव कहाँ गया, और ये हमारे पास क्या टारगेट था,
ये हमारे पास टारगेट था डबल टॉप पे मार्केट ने लिक्विडिटी पर्च की अपनी। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने शॉर्ट टर्म जो लो है वो ये था हमारे पास। शॉर्ट टर्म लो मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन मार्केट वहीं से दोबारा बाय साइड की तरफ मूव कर गया। और हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट था वो प्रीवियस डे हाई का टारगेट था, ये देख सकते हैं हम लोग, प्रीवियस डे हाई का टारगेट था। मार्केट ने वहीं पे टैप किया, अगेन प्रीवियस डे हाई की तरफ मूव कर गया। अब हम लोग समझते हैं एक सेल चार्ट की एग्जांपल। ये हमारे पास DXY का चार्ट है, सेम चार्ट है ना, सेम चार्ट पे ही हम लोग एग्जांपल समझेंगे सेल साइड की। ये हमारे पास सेल साइड की एक एग्जांपल, सेम चार्ट है DXY का। मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीरियड स्वीप किए, स्वीप करने के बाद अगेन मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक क्रिएट करने के बाद उस पुल बैक को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद क्या किया हमारे पास, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने 50% एरिया पे टैप किया, फिर अगेन मार्केट ने एक मूव दे दिया हमें, ये मूव मार्केट ने हमें दिया। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, वैक्यूम ब्लॉक पे टैप किया। ये देखो 1 टाइम टैप किया, 2 टाइम टैप किया, 3 टाइम और ये 4 टाइम टैप किया। टैप करने के बाद अब ये जो कैंडल है ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी रहेगी। इसकी जो विग है, जो लो है इसका हमारा सेल साइड लिक्विडिटी रहेगा। ये देखें, ये सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक भी है और FVG भी है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास भी फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के मेरे पास, ठीक है ना, ये हाई टाइम फ्रेम के हैं। मार्केट ने पहले अपने PDRA पे टैप किया, फिर अगेन मार्केट ने सेकंड PDRA पे अपने टैप किया और वहीं से मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। देखो ये वैक्यूम ब्लॉक जो बनता है वो आपको सेशन से पहले बनने को मिलेगा, या फिर आपको कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी तो उसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर। मैं ये फॉरेक्स में बात कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी आपको सेम सिचुएशन ही मिलेगा, यानी कि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, लेकिन फ्यूचर में डेली भी बन रहा होता है, 2 दिन के बाद भी बन रहा होता है वैक्यूम ब्लॉक फ्यूचर्स में। लेकिन आपको यूरो में ये जो फॉरेक्स जो ये है ना, अपने पेयर्स वगैरह, यानी कि जैसे गोल्ड हो गया, एनीथिंग कुछ भी, ब्रिटिश पाउंड हो गया, उस पर आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको देखने को। तो ये आपको ज़्यादातर फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा और आपको सेशन से पहले या सेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। जैसे सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप वहाँ पर आप ट्रेड अपनी प्लेस करके बाय की या सेल की मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कल ही यानी कि एक ट्रेड ट्रेड में बनते हुए देखा था, आई थिंक गोल्ड में मैंने देखा था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड के चार्ट पे देखें मार्केट ने कैसे क्रिएट की है। यहाँ पर हमारे पास यानी कि सिल्वर बुलेट ओपन हुआ। सिल्वर बुलेट के ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट कर दिया। वैक्यूम ब्लॉक क्रिएट किया मार्केट ने क्या किया, वैक्यूम ब्लॉक पे टैप किया। देखो वैक्यूम ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। जो हमारे बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने पर्च कर ली। ये देख सकते हैं हम लोग, कितना अच्छा खासा मूव दिया मार्केट ने वैक्यूम ब्लॉक पे टैप करने के बाद। गोल्ड ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, यानी कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं ये चार्ट, यानी कि एग्जांपल आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट कैप्चर मूव करना आना चाहिए। आई होप कि आपको वैक्यूम ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।